मतलब हजारों लाखों जो भारत के लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो एक तरह से ये जो जापान एक तरह से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कह रहा है, ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म है, जिससे भारत को भी एडवांटेज होगा और ऑब्वियसली भारत के जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी एडवांटेज होगा, लेकिन भारत के अवाम, भारत के लोगों को इससे ज्यादा एडवांटेज होगा। अगली आपको बात बताऊंगा। देखिए अगली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड किशिरो इशिबा आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस टाइज ऑफ ऑन क्रिटिकल मिनरल्स एंड जापानीज इन्वेस्टमेंट इन हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अब मैं आपको अगली बात बताऊंगा। देखिए जापान का जो इंटरेस्ट है वो भारत में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स का रिजर्वायर कंट्री है। अब आपको पता है रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं? आपके जो मोबाइल फोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, आपके जो लैपटॉप्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं, आपके जो इवन आपके जो एसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हैं जिससे ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चलती हैं, ये बनती हैं रेयर अर्थ मिनरल से। अब भारत जो है दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल्स का जो है वो रिजर्व रखता है। अब अगर जापान ये कोशिश कर रहा है, इवन ऑस्ट्रेलिया भी 2022 से कोशिश कर रहा है कि वो भारत को डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज दे ताकि भारत माइनिंग करे, ड्रिल्स करके ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले ताकि भारत की इकोनॉमी को भी बेनिफिट हो और दुनिया की इकोनॉमी को भी इससे बेनिफिट हो। इस टाइम दुनिया की जो रेयर अर्थ मिनरल्स की मोनोपोली है इस टाइम वो चाइना के पास है। चाइना के पास दुनिया के 46%, दुनिया के सबसे ज्यादा रिजर्व है रेयर अर्थ मिनरल्स के 46% जो चाइना जो है वो दुनिया में सप्लाई करता है और अमेरिका सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स, जो कि अमेरिका की सिलिकॉन जो वैली है जहां पे दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप्स कायम होते हैं, वहां पे जो है वो उनको पैसे देता है और वो उस चीज को यूज करते हैं। तो थिंक इज दैट दीस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपकमिंग डेज। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए अगली इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम डिसाइड करेंगे इन सब चीजों की इंप्लीकेशंस के, फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। ओके, बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जापान जाके ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जापान के साथ भारत खड़ा हुआ है और भारत को इस टाइम जरूरत है जापान की। देखिए ऑलरेडी हम सब लोगों को पता है कि अमेरिका के और मोदी साहब के जो ताल्लुकात हैं वो अभी इस टाइम जो है वो टेंशंस में है, तनाव में है। उन टेंशंस को कम करने के लिए या उन टेंशंस को खत्म करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि वो अमेरिका के डिफरेंट एलाइज के साथ मिलें और एक मैसेजिंग दें, सिग्नलिंग दें ऑस्ट्रेलिया के थ्रू या जापान के थ्रू कि देखिए आप डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझाएं, डोनाल्ड ट्रंप साहब हम पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, अगर हम पे ज्यादा प्रेशर आएगा तो हम कल को जापान या कल को हम जो है वो चाइना या रशिया की तरफ भी पिविट कर सकते हैं। अगर वो पिविट हम कर गए तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। अमेरिका हमारे बगैर चाइना को साउथ एशिया में कंटेन नहीं कर सकता एंड दिस इज अ ट्रू रियलिटी। ये कि मोदी साहब जो है वो जापान के साथ मिलकर एक और मैसेज देना चाह रहे हैं कि भारत इस टाइम आइसोलेट नहीं है, भारत के साथ और भी डिफरेंट अलाइज हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले भारत का ये जो जापान का दौरा है ये एक सिंबॉलिक माइनिंग रखता है। और ये सिंबॉलिक माइनिंग इसलिए रखता है कि भारत चाइना को भी ये मैसेज दे रहा है कि देखिए मैं अभी तनहा नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। अगर अमेरिका मुझसे नाराज है तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न कंट्रीज मेरे अभी भी साथ हैं। मैं अगर आपके साथ हाथ मिला रहा हूं तो मुझे आप अकेले मत समझिएगा, मुझे कमजोर मत समझिएगा, मेरे साथ ये कंट्रीज भी साथ हैं। तो एक तरह से भारत भी स्ट्रेटेजिकली एक मैसेजिंग दे रहा है चाइना को कि भारत अकेला नहीं है, भारत के साथ इस टाइम उसके और भी एलाइज हैं जो भारत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये भारत की तरफ से स्ट्रेटेजिकली एक मैसेज जा रहा है। अगली आपको बात बताऊंगा। देखिए अगली बात यह है कि क्वाड को और स्ट्रांग करना है। अब बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था अपने दोस्तों के, वो ये कह रहे थे क्वाड इज डेड, क्वाड इज डेड। नो, द क्वाड इज नॉट डेड, दैट क्वाड इज नॉट गोना डेड। व्हाई आई एम सेइंग दिस मैं आपको बताता हूं। देखिए क्वाड अगर डेड हो जाता तो अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक से फारिग हो जाता, अमेरिका इंडो पैसिफिक से निकल जाता। क्वाड इज नॉट डेड। इस टाइम भारत के और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ टेंशंस हैं, लेकिन ओवरऑल क्वाड इज नॉट डेड बिकॉज क्वाड बना जो है वो भारत के लिए नहीं बना, क्वाड चाइना के अगेंस्ट बना है ताकि भारत जो है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ये सारे मिलकर जो है ये चाइना को कंटेन करें। तो क्वाड इज नॉट डेड। ये जितने भी मेरे दोस्त मुझे रोज कहते हैं कि सर क्वाड तो डेड हो चुका है, आप जो है वो क्यों कहते हैं कि क्वाड की आप बात क्यों करते हैं? मैं क्वाड की इसलिए बात करता हूं क्योंकि क्वाड एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में जो है वो चाइना को कंटेन करने में काम आएगा। ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली जो है वो ऑकस की डील ली है। ऑस्ट्रेलिया अगले तकरीबन 12-15 साल में यूके से और अमेरिका से तकरीबन 12 से 15 न्यूक्लियर सबमरीन्स लेगा। इट शोज कि ऑस्ट्रेलिया भी गेम में है। इसके अलावा 5 आई अलायंस है। फिर मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो जर्मनी इस गेम में आना चाहता है। फिर इसके अलावा जो है वो भारत ऑलरेडी इस गेम में है। तो क्वाड इज नॉट डेड, इवन क्वाड एक्सपैंड होगा। मैं क्यों कह रहा हूं क्वाड एक्सपैंड होगा, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए फिलीपींस भी अब क्वाड में आएगा, मनीला जो है वो क्वाड में आएगा। फिर इसके अलावा जो है वो साउथ कोरिया क्वाड में आएगा। हो सकता है कि यूरोप के भी कुछ कंट्रीज क्वाड में आ जाएं बिकॉज द गेम इज दैट अमेरिका डोंट वांट चाइना टू बिकम पावरफुल, अमेरिका वांट चाइना टू बिकम स्टेबलाइज एंड टू वो अपनी जो है वो बेंड डाउन कर ले और वो बात मान ले जो अमेरिका कह रहा है और अमेरिका को वो चैलेंज ना करे। बट चाइना कह रहा है कि नहीं मैं तो चैलेंज करूंगा। 3 सितंबर को चाइना की विक्ट्री डे परेड है। मैंने कल वीडियो बनाई थी कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना भी अपना नया अल्टरनेटिवली ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना चाह रहा है।
3 सितंबर के बाद याद रखिएगा, 3 सितंबर 2025 के बाद दुनिया वैसी नहीं रहे।